ले क्या पढ़ा है ऋग्वेद में बताओ। उसमें ये लिखा हुआ है कि परमात्मा का वो कभी अवतार नहीं होता। तुम्हारे बाप भी तो महापुरुष हैं तुम्हारे लिए। बेटा रुक जाओ जरा, इनकी बुद्धि ठीक कर दें, तुम्हारी तो ठीक है ही ऑलरेडी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हिंदू जिन भगवानों का सबसे ज़्यादा जिन भगवानों को मानते हैं उनमें एक भगवान का नाम आता है जिनको भगवान कृष्ण कहते हैं। इन्हीं भगवान कृष्ण के बारे में एक हिंदू शख्स ने जब सवाल उठाया पंडित अनिरुद्ध आचार्य के सामने, उसने कहा कि जब मैं एक किताब पढ़ता हूँ तो उसमें जो भगवान कृष्ण का बताया गया है वो भगवान कृष्ण और है, जब मैं दूसरी किताब पढ़ता हूँ उसमें जो भगवान कृष्ण के बारे में बताया गया है वो भगवान कृष्ण और है। तो दोस्तों ये जब पंडित ने सवाल सुना तो पंडित को जो है वो बहुत गुस्सा आया। आइए देखते हैं कि इस पर पंडित ने क्या जवाब दिया। उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का जवाब भी जानते हैं। वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पुराणों के हिसाब से जो कृष्ण वो अलग है, गीता जी के हिसाब से वो कृष्ण अलग है। ले अच्छा ज्ञान लेके कहाँ से आए हो ये वाला? कौन कचरा भर दिया आपके दिमाग में? कचरा गुरुजी नहीं, मैं भी काफी दिन से पढ़ रहा हूँ। वेदों में ये लिखा हुआ है कि परमात्मा कितना वेद पढ़े हो? ऋग्वेद में जो प्रथम वो अध्याय उसी में लिखा हुआ है। क्या लिखा है? चलो अभी हम बताएंगे ऋग्वेद में प्रथम अध्याय क्या लिखा, पढ़ के बताना। बता देना आप गुरुजी। क्या पढ़ा है ऋग्वेद में बताओ। उसमें ये लिखा हुआ है कि परमात्मा का वो कभी अवतार नहीं होता। अरे भैया सुनो, परमात्मा का अवतार नहीं होता। हाँ। तो फिर कृष्ण कौन है, फिर राम कौन है? वो योगेश्वर, वो ये महापुरुष थे योगेश्वर श्री कृष्ण। बेटा रुक जाओ जरा, इनकी बुद्धि ठीक कर दें, तुम्हारी तो ठीक है ही ऑलरेडी। जैसे मुगलों ने हमारे 4 लाख से ज्यादा मंदिर तोड़े, ठीक है, अगर भगवान अवतार लेते तब क्यों नहीं लिया फिर? हाँ जैसे मुगलों ने हमारे 4 लाख से ज्यादा मंदिर तोड़े, भगवान अच्छा 4 लाख मंदिर तोड़े तो भगवान मुसलमानों ने, हाँ मुसलमानों ने 4 लाख मंदिर तोड़े तो भगवान ने अवतार क्यों नहीं लिया, ये पूछ रहे हो? हाँ। अरे भैया भगवान ने अवतार नहीं लिए होते तो मुगल भाग क्यों गए? फिर कहाँ मुगल बताओ, सब क्यों भाग गए? अंग्रेज क्यों भाग गए? देश आजाद क्यों हो गया? क्या मानते हो? मैं आर्य समाज को, आर्य समाजी हो? तो क्या आर्य समाजी कृष्ण को भगवान नहीं मानते? मानते पर राधा जी को नहीं मानते। क्यों? राधा से क्या दुश्मनी? राधा जी उनके क्या दुश्मनी है राधा जी से? कोई सनातनी राधा से क्या दिक्कत करेगा? तुम दिक्कत कर रहे हो, तुम्हारे सनातनी होने में प्रश्न खड़ा हो जाएगा। And I am in Swami Vivekananda College, Chembur. First of all, I would like to say this is my first time to attend this type of event, and I am glad to say मुझे सर जी का जो स्पीच था वो बहुत अच्छा लगा और मेरे मन में इस्लाम धर्म के बारे में जो गलत फहमियाँ थी वो एक चुटकी में ख़त्म हो गई। और मेरा पहला सवाल सर जी से ये है कि भगवान और अल्लाह एक ही है, और मेरा दूसरा सवाल ये है कि अगर पहले एक सवाल का जवाब ये कर लीजिए फिर इंशाल्लाह दूसरा सवाल करें। भाई साहब ने कहा कि वो पहली बार ऐसे मजमे में मौजूद है और बहुत खुश है। एक चुटकी में उसके सारे गलत फहमियाँ इस्लाम की दूर हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आपको हिदायत दे। और उसका सवाल है कि क्या भगवान और अल्लाह एक ही है? इस सवाल के 2 रुख हो सकते हैं, 2 रुख। आप कॉमर किधर लगाते वो इंपॉर्टेंट है। अल्लाह और भगवान एक है? हाँ एक है, एक ही है, 2 तो नहीं है। अगर कहेंगे कि अल्लाह और भगवान यकसा है तो सवाल दूसरा रुख ले लेता है। इसका जवाब अगर आप पूछना चाहते हैं कि अल्लाह और भगवान एक है तो बेशक एक है। अगर आप पूछना चाहते हैं जो अल्लाह और भगवान, जो हिंदू लोग जो भगवान में मानते हैं और मुसलमान जो अल्लाह में मानते वो एक है, तो मेरा जवाब इसमें ये कि अगर आप सही तरीके से हिंदू धर्म की किताबों का मुताला करेंगे और सही तरीके से इस्लाम धर्म की किताब का मुताला करेंगे तो दोनों यकसा है, वही है। लेकिन अगर जो मजहब के धर्म अधिकारी है उनकी बात सुनेंगे, जो किताबों के हवाले से दूर है, किताब के पैगाम से दूर है, तो हो सकता है आपको गलत राय मिलेंगी। जैसे मैंने फरमाया था मेरे तकरीर में कि कुरान में लिखा है सूरह इखलास में सूरा नंबर 112 आयत नंबर 1 में कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है। उसी तरीके से आप जब हिंदू मजहब की किताब का मुताला करते हैं, आप पढ़ते हैं, उसमें लिखा है छंदोग्य उपनिषद में अध्याय नंबर 6 सेक्शन नंबर 2 श्लोका नंबर 1 में लिखा है एकम एविदित्यम, भगवान एक है, ईश्वर एक है, दूसरा नहीं है। लिखा है श्वेता उपनिषद में चैप्टर नंबर 6 श्लोका नंबर 9 में
नाचस्य कसिज जनिता न चदीपा, उस भगवान के कोई वालिदैन नहीं है, कोई रब नहीं है, भगवान का कोई माँ नहीं है, कोई वालिद नहीं है, कोई सुपीरियर नहीं है। लिखा है श्वेताश्वेतर उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 श्लोका नंबर 19 में, नात्यस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं। प्रतिमा का मतलब है अक्स, पेंटिंग, पिक्चर, पोर्ट्रेट, स्टैच्यू, आइडल। उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई आइडल नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं। यह दोहराया गया है यजुर्वेद में चैप्टर नंबर 32 श्लोका नंबर 3 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर का कोई अक्स नहीं, कोई प्रतिमा नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं। तो जब आप मुताला करेंगे हिंदू मजहबी किताब का और कुरान का, हिंदू मजहबी किताब का ब्रह्म सूत्र में कहा गया है, एकम ब्राह्म द्योत्या नास्ते नीना नास्ते किंचन, भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। देयर इज ओनली वन गॉड, नॉट अ सेकेंड वन, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, नॉट इन द लीस्ट बिट। तो जब हम इस्लाम और हिंदू मजहबी किताब का मुताला करेंगे, हमें पता चलता है कि ईश्वर, अल्लाह, भगवान, खालिक, मालिक एक ही है। और उस खालिक, मालिक, ईश्वर, भगवान, अल्लाह का कोई अक्स नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं। हमें सिर्फ उस अकेले ईश्वर अल्लाह की इबादत करना चाहिए। बैजनाथ गुप्ता जी बोल रहा हूँ, और मेरा कहना है कि अल्लाह अगर जर्रे जर्रे में है तो देखा जा सकता है क्या? भाई साहब ने कहा कि अगर अल्लाह हर जगह हर जर्रे जर्रे में मौजूद है तो क्या देखा जा सकता है? ये हिंदू फिलॉसफी है कि अल्लाह हर जर्रे जर्रे में मौजूद है। कुरान के मुताबिक अल्लाह की ताकत, अल्लाह का इल्म सब जगह मौजूद है। अल्लाह लेकिन अर्श पे बैठे हैं। तो ये कहना अल्लाह सब जगह मौजूद है, ये इस्लाम की तालीम में नहीं है, ये हिंदू की तालीम में है। क्या आप अल्लाह को देख सकते? नहीं। इंसान इस दुनिया में, इस जिंदगी में अल्लाह को देख ही नहीं सकते। और उसकी मिसाल पेश है कुरान मजीद में, जब मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते क्या मैं आपको देख सकता हूं, तो अल्लाह ताला कहते उनसे कि उस पहाड़ को देखो, मैं मेरी झलक उस पहाड़ को दिखाऊंगा और अब देखो क्या होता है। तो उस पहाड़ को जब अल्लाह ताला सिर्फ झलक दिखाते हैं तो मूसा अलैहिस्सलाम उस पहाड़ को देख के बेहोश हो जाते। अल्लाह को तो देखा नहीं उनने, सिर्फ पहाड़ को देख के बेहोश हो जाते हैं। तो इंसान इस जिंदगी में अल्लाह सुब्हानहू व तआला को नहीं देख सकता। इंशाअल्लाह अगले जिंदगी में, इंशाअल्लाह जब हम जन्नत में जाएंगे वहां इंशाअल्लाह हम अल्लाह का वजह देखेंगे। ये कई हदीस में इसका जिक्र है कि हम अल्लाह का चेहरा देखेंगे। इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि अल्लाह के अहकामात पे अमल करें, इस दुनिया के इम्तिहान में सफलता पाए, इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे और वहां अल्लाह का वजह देखेंगे, अल्लाह का चेहरा देखेंगे। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और इस्लामिक वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।